एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ इस टाइम पे बच्चों के लिए पराठे। तो जो मेरी छोटी बेटी है वो स्कूल जा चुकी है और बेटा भी, और बड़ी बेटी के ना ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इस वजह से ना वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उनके स्कूल में ना थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्कूल अभी उनके कुछ दिन बाद खुलेंगे, मतलब 2-4 दिन के बाद ही खुलेंगे। तो इस टाइम उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो वो अपनी क्लास ले रही थी। तो उसके बाद ही मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब बना रही थी मैं। तो आज का जो व्लॉग फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि आज का ना फर्स्ट डे था बच्चों के स्कूल जाने का और इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना सुबह में, तो व्लॉग शूट करने का ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि बेटे को ना मुझे छोड़ कर आना होता है स्कूल। अभी वो छोटा है, वो अभी मैंने वैन या ऑटो वगैरह उसके लिए नहीं लगवाया है क्योंकि अभी कुछ दिन स्टार्टिंग डेज में ना बच्चे परेशान करते ही हैं स्कूल जाने के लिए। तो इसलिए मैं खुद उसको छोड़ कर आती हूँ, उसको लेकर भी आती हूँ। तो इतनी जल्दीबाजी में ना व्लॉग का शूट होना मुश्किल हो जाता है काफ़ी, मतलब पॉसिबल हो ही नहीं पाता कितना भी कोशिश कर लूँ मैं। तो मॉर्निंग के सारे काम मेरे निपट गए थे, तो बस अब मैं बेटी के लिए पराठा बना रही थी आलू का, और मैं अपने लिए बनाऊंगी सत्तू। मैं पराठा वगैरह नहीं खाती हूँ, तो उसके लिए मैंने एक पराठा सीख दिया था बड़ा सा, और उससे ज़्यादा खाती भी नहीं है ब्रेकफास्ट में। तो बस कभी चाय लेती है, कभी नहीं भी लेती, मतलब उसके मूड पर डिपेंड करता है, और ख़ास करके गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, ये बनाई थी मैंने तंदूरी चटनी, तो थोड़ी सी मैंने उसको चटनी रख दी थी प्लेट में कि वो खा लेगी, और फटाफट से मैं भी अपने लिए सत्तू बना लूँगी क्योंकि मॉर्निंग में उठ के ना जल्दी उठ गई थी, मतलब काफ़ी सारा काम था आज। तो फर्स्ट डे होता है ना बच्चों का स्कूल का, तो उस दिन ज़्यादा ही थोड़ा सा लगता भी है कि ज़्यादा काम है। तो घर के सारे काम निपटा के मैं करने लग रही थी अपनी एक्सरसाइज, और मैंने अभी ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लिया है। मॉर्निंग में चाय वगैरह ली थी, चाय के साथ में रस वगैरह या एक आध बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ जो उसमें शुगर वगैरह नहीं होती है। तो बस इतना ही मेरा रहता है, और अब मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि सुबह की ना भागदौड़ इतनी हो गई है, और सोफ़ा कम बेड ना मैंने आपको बताया भी है कि एक ही रूम है और इसी रूम में मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है। तो सुबह इतना मैसी सा रहता है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो ना हो नहीं पाता है। और सुबह के टाइम ना जल्दीबाजी इतनी रहती है कि मतलब इनको भी और हस्बैंड जी को भी ऑफिस भेजना होता है, उनका भी लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं अभी। तो फिलहाल मैं जिससे मुझे टाइम लगता है ना, मैं उस हिसाब से अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मगर अपनी एक्सरसाइज ना स्किप नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता भी है ना कि अगर मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना पड़ रहा है, उस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक्सरसाइज ना मैं इवनिंग में कर लेती हूँ। तो मतलब मैं कंप्लीट ज़रूर करती हूँ, एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो एक्सरसाइज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं डेली करती ही हूँ, और ये साइड फैट के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों से भी कह रही हूँ मैं कि आप लोग भी कीजिए, जो लोग भी न्यू मुझसे जुड़ रहे हैं वो लोग करें, और आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ये एक्सरसाइज। अगर आप न्यू हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, आप इजीली इसे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये वाली एक्सरसाइज ना शोल्डर के लिए और बैली के लिए दोनों ही हैं, दोनों पे एक साथ वर्क करती है ये वाली एक्सरसाइज। तो जितना ज़्यादा आप टाइम एक्सरसाइज को देंगे ना, आपका वेट उतनी ज़्यादा जल्दी जाएगा, आपको ही बेनिफिट है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए और डाइट पे फोकस कीजिए। वेट कैसे नहीं कम होगा, कितना भी ज़िद्दी से ज़िद्दी वेट भी होगा ना, वो भी जाएगा। बस आपको ना अपना रूटीन बेहतर करना होगा। तो मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए, आप अपने एक गुनगुना पानी लीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें नींबू डालिए आधा, उसको लीजिए मॉर्निंग में उठते के साथ ही, उसे थोड़ा सिप सिप करके पीजिए, आराम से बैठ के पीजिए। फिर अपने घर के कामों में लग जाइए, और पानी का इंटेक पूरा दिन बहुत ज़्यादा रखना है आपको, वाटर इंटेक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे मैं अपने घर के साफ़ सफाई के काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, फिर जैसे नहाती हूँ, तो नहाने के बाद भी मैं आधी कप चाय भी पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चाय छोड़ी हुई हूँ। और चाय के लिए मैं गुड़ की शक्कर लेती हूँ, मतलब गुड़ की खांड आती है ना, वो लेनी है आपको। पिसा हुआ गुड़ आता है मार्केट में, आप ईज़िली मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और आप इजीली परचेस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जैगरी पाउडर की मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल है हर जगह। तो आप मार्केट में जाइए, आप मार्केट में बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। किसी का मेरे पास एक कमेंट आया था कि मतलब उसका लिंक सेंड कर दो, तो मैडम मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वो हर जगह अवेलेबल है। आप मार्केट जाएंगी तो आप अगर बोलेंगी मुझे जैगरी पाउडर चाहिए, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, वरना मैं अगर नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन सर्च करके भी आपको उससे शेयर ज़रूर करूँगी कि हाँ कहाँ पर वो जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल आप कहीं भी ट्राई करेंगे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है वो।
तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि शुगर छोड़ दीजिए। वाइट शुगर जो होता है वो आपका वज़न कम करने नहीं देगा। मतलब शुगर तो है ही है, और बाकी जो मिठाइयाँ वग़ैरह होती हैं उसको भी अवॉइड करना है बिल्कुल ही। मीठा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बस आप हल्का-सा टेस्ट कर सकते हैं, वो भी हफ़्ते में 1 आध बार अगर मन है आपका तो। फ़िलहाल तो मैंने तो शुगर नहीं लिया था बिल्कुल भी, तभी मेरा जो वज़न पे इतना अच्छा असर दिखाई दिया है कि अगर आप मीठा खाते रहेंगे ना तो वज़न आपका ना कहीं भी नहीं मतलब कम नहीं होगा। आप कितना भी डाइटिंग कर लें, कितना अगर आपको ना तेज़ी से अपना वज़न कम करना है, तो आपको ना शुगर छोड़नी होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर एब्ज़ॉर्ब किया था। फर्स्ट जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी, तो जो उसका फर्स्ट वीक था ना, तो मैं डाइटिंग भी कर रही थी, एक्सरसाइज़ भी कर रही थी, मगर इतना बेटर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने जो शुगर थी ना, मैं चाय में मतलब लेती थी उस टाइम पे, तो मैंने शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दिया। शुगर मैंने ना बिल्कुल नहीं ली, उसकी जगह मैंने गुड़ का पाउडर लिया। तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हुआ, उसके रिज़ल्ट भी मुझे बहुत बेटर मिला कि जो मेरा वेट लॉस था ना बहुत अच्छे से हुआ, और इतनी खुशी सी हुई ना मेरे मेरे को। तो होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ और करिए कि आप उस शुगर को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर आप मतलब बहुत अच्छे से करना चाहते हैं कि हाँ मेरा वज़न हो, अगर आपका मन है अंदर से कि हमें वेट लॉस करना ही है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ना अवॉइड करनी होती हैं कुछ पाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ तो खोना पड़ता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि हाँ मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई तो गलती हुई होगी, तभी जो आपका वज़न कम नहीं हो रहा है। और थोड़ा-सा आपका ना हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज़्म पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा वज़न कम होना। जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म लेवल ना अच्छा होगा, उसका वज़न तेज़ी से घटता हुआ दिखाई देता है, और जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म लेवल अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत स्लो होता है, तो उसका थोड़ा-सा टाइम लगता है उसे वज़न कम करने में। तो आप अपनी जो डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपका मेटाबॉलिज़्म लेवल बढ़े। जैसे कि चिया सीड्स हैं, आप मॉर्निंग में लीजिए खाली पेट। अब जैसे नॉर्मल भी अगर हम पानी पीते हैं ना मॉर्निंग में खाली पेट, तो वो भी हमारे जो मेटाबॉलिज़्म लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। और जैसे चिया सीड्स हैं, आप वो लीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज़्म लेवल को बढ़ाती हैं, तो उसका इंटेक अपने रूटीन में रखिए। वज़न कैसे कम नहीं होगा, कितना भी ज़िद्दी वज़न होगा, जाएगा। बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। वेट लॉस जर्नी में बस यही है कि थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ और आपका खान-पीन। देखिए मैं सब कुछ खाया है, आपको लोगों अगर मेरे वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, आपने मेरी वीडियो को देखा भी होगा कि मैंने चावल भी खाया है, चाय भी पी है, मतलब सभी चीज़ें मैंने खाई हैं घर की बनी हुई, जो खाने में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं स्पेशल अपने लिए कोई सब्ज़ी बना रही हूँ या बॉइल्ड सब्जियाँ खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में बनता था सब मैंने वही खाया है। बस हाँ, पराठे, पूड़ी और ये पकौड़े वगैरह ये सब चीज़ों से मैं बची हूँ, और बाहर की चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बाहर की चीज़ें मैं खाती ही नहीं हूँ। तो जो है मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में ना मैंने जंक फूड वगैरह ना बहुत खाया ही नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने अवॉइड ही कर रखा है, क्योंकि एक होता है ना पहले कभी मन होता भी था, और अब इन चीज़ों को खाने का मन ही नहीं होता। ऑटोमेटिकली ना मन हट जाता है इन सब चीज़ों से, अगर आप किसी चीज़ को करने में लग जाते हैं तो वही चीज़ मेरे साथ है। मेरी भी कोई ऐसी खास इच्छा नहीं करती, और खाना भी मतलब मैं जितना खाती हूँ क्वांटिटी, अगर 1 रोटी या थोड़े से चावल है तो बस मैं वही लेती हूँ, उतनी ही मेरी भूख हो गई है। और ऐसा नहीं है कि मुझे लो फ़ील होता है, एनर्जी फ़ील नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। मुझे बिल्कुल फिट लगता है, लो फ़ील भी नहीं होता, और सब कुछ फिट चल रहा है। तो जितना आप जैसे अपने रूटीन बनाएँगे वैसा ही रूटीन बनता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या करना चाहते हैं तो आप कीजिए, ऐसा नहीं है। इतना हार्ड भी नहीं है, तो थोड़ा तो देखो सैक्रिफाइस करना पड़ता ही है, थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ता है चीज़ों को। मैंने तो फ़िलहाल देखिए बहुत से लोग ना पिज़्ज़ा, मोमो बहुत खाते हैं, मगर मैंने ना अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत कम, एक आध बार ही कभी लिया होगा, क्योंकि बच्चे वगैरह खाते हैं तो होता ही है ना, कभी सामने होती चीज़ तो मन करने लगता है, तो एक आध बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, तो वो भी मैं सिर्फ़ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिया, ऐसे पेट भरने के हिसाब से ना मैं नहीं खाती हूँ, और खाना भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। इसका कहीं न कहीं हमारी बॉडी पे उसका जो खराब दिखता ही है। तो इसलिए मैंने तो इन सब चीज़ों को ना अवॉइड कर रखा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज़ें जो मैं कर रही हूँ, ये वेट लॉस करने के लिए और इंचेस लॉस करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने अपने ऊपर आज़माई भी हैं, और जो मैं डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, आपका वज़न कैसे कम नहीं होगा, अच्छे से होगा। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज़ में हम नेगेटिव वे में मत जाइए, पॉज़िटिविटी अपने अंदर रखिए, पॉज़िटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। बस अपनी मेहनत करिए, मेहनत करना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो उसका असर दिखाई देगा कहीं न कहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? किसी के ऊपर देर से दिखता है, किसी में जल्दी दिख जाता है, बस फ़र्क इतना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ले रही थी सत्तू, क्योंकि मेरे
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी लग रही थी मुझे। तो बस 2 चम्मच मैं सत्तू का पाउडर लेती हूँ, इसमें आधा नींबू और थोड़ा-सा गरम मसाला, चाट मसाला डाल सकते हैं आप, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो मेरे पास जीरा पाउडर ना काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया है, बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अब मैं बना के रखूँगी जीरा। तो जीरा पाउडर डाल के ना सत्तू का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो नींबू डाल के भी तो मुझे बहुत पसंद है। और मतलब इस चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चीला वगैरह भी ना मैं बहुत कम लेती हूँ कभी-कभी, क्योंकि ना मॉर्निंग में मैं नहीं चाहती कि थोड़ा-सा मेरा हैवी पेट हो, थोड़ा-सा ज़्यादा मैं हैवी कुछ खाऊँ। चीला वगैरह लेती हूँ ना थोड़ा-सा हैवी लगता है मुझे, और अगर मैं सत्तू लेती हूँ ना तो पूरा लाइट सा फ़ील होता है और आपका जो पेट है वो भी भरा-भरा सा लगता है, और आपको एक होता है ना इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, वो भी आपको मिल जाती है, क्योंकि ये एक प्रोटीन शेक का ही काम करता है। जो लोग भी जैसे जिम वगैरह करते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद में अगर आपको प्रोटीन लेना होता ही है, तो उससे बेटर प्रोटीन प्रोटीन कोई भी नहीं है। आप इस प्रोटीन को लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, पेट को फुलफिल रखेगा और ये ठंडक भी पहुंचाता है बॉडी को। इन दिनों वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर से एंजॉय करूँगी टीवी देखते हुए, क्योंकि पूरा दिन की ऐसी ना भाग दौड़ रहती है बिल्कुल। बस अब कुछ देर में ही मुझे अपने बेटे को लेने जाना हो जाएगा स्कूल, तो पूरा दिन का ना पता ही नहीं चलता ना कहाँ निकल जाता है जब बच्चे होते हैं ना साथ में। और अब तो मेरी थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ गई हैं, बेटे को छोड़ने जाना होता है, लेने जाना होता है, तो दिक्कतें तो होती ही हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ना अपने काम को मेंटेन करके चलती हूँ, और जिससे कि मेरी जो रूटीन है वो भी ख़राब ना हो और एक्सरसाइज़ वगैरह भी जो है मेरी कंटिन्यू चले, क्योंकि मॉर्निंग में हो जाती है ना तो अच्छा रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मैं मॉर्निंग में अगर मिस करती हूँ, तो मैं इवनिंग में करती हूँ एक्सरसाइज़ को। वरना तो मेरी अधिकतर मॉर्निंग में ही मैं 11 बजे तक मैं निपटा लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज़ेज़। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम हो गई थी, मतलब मैं ये जो ब्लॉग है ना मैंने शाम से शूट किया है, क्योंकि उसके बाद ना टाइम ही नहीं मिला। बेटे को स्कूल से लेकर आई, उनको खाना वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करना, बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं, फिर बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो उसके बाद ही मैंने अपना ब्लॉग शूट किया है ये। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल और अरबी की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैंने दाल फ्राई वगैरह कर दी थी, मतलब दाल हो गई थी, और छत से कपड़े भी उतार के लेकर आ गई थी मैं, और इनको तय वगैरह लगा के अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे फैले हुए कपड़े ना बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कि मतलब उतार के रख दो। एक तो वैसे ही इस टाइम ना रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में अगर हम ऐसे कपड़े उतार के रख देते ना तो अजीब सी स्मेल सी भी आ जाती है, और थोड़े से मतलब फ्रेशनेस सी फील नहीं होती कपड़ों के अंदर भी। और वैसे भी मेरी कभी आदत नहीं है नॉर्मल डेज़ में भी कि हाँ मैं कपड़ों को रख दूँ बाद में तय कर लूँगी, मतलब मैं उतार के लाती हूँ हाथों हाथ ही तय लगा के ना मैं रख देती हूँ, जिससे कि जो है ना एक काम ख़त्म हो जाता है। एक होता है ना, ऊपर से जगह भी नहीं होती इतनी आपके घर में, अगर जो भी जिन लोगों के घर में भी कम जगह, उन लोगों को तो पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एक ही रूम होता है तो, क्योंकि हम ऐसे इधर उधर सामान को नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा मैसी सा दिखता है, और बाई चांस अचानक से कोई आ जाए तो बहुत ऑड सा लगता है। तो बस इसी वजह से ना मैं हाथों हाथ ये काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और सही भी रहता है, अच्छा भी रहता है, आपका काम भी ख़त्म हो जाता है और रूम भी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है ना वैसे-वैसे। तो इस टाइम ना मैंने अरबी उबालने रखा हुआ था, अरबी उबल चुकी थी जब तक मेरे कपड़े वगैरह लगे, और अब मैं फटाफट ना अरबी भी छील के रख देती हूँ। तो आज मैं मतलब ड्राई अरबी बनाऊँगी, बच्चों को ना काफ़ी पसंद है सूखी वाली अरबी, बस प्याज़ टमाटर डाल के ना ऐसे ही फ्राई करना है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी फटाफट से बन जाएगी। और चावल मैं गरम-गरम ही बना देती हूँ बच्चों के लिए, जब वो खाना खाते हैं ना तो उससे 10-15 मिनट पहले चावल बना लेती हूँ, फटाफट से गरम-गरम रोटियाँ सेक के सबको मैं खाना वगैरह खिला देती हूँ। तो मेरा यही डेली का रूटीन रहता है कि हस्बैंड जी आते हैं ना तभी मेरा ये सारा काम चलता है, मतलब कि वो भी खाना खा लेते हैं, बच्चे भी खाना खा लेते हैं, और मेरा काम ना ख़त्म हो जाता है। तो पूरा दिन की जो वेट लॉस जर्नी है, मेरा काम भी चलता रहता है घर का, और अपनी जर्नी को भी मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, इस तरीके से करती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी टाइम निकालिए, आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के खाने में है थोड़ी सी दाल चावल रोटी, थोड़ा सा सैलेड और थोड़ी सी अरबी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी अरबी। और उसके बाद में मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए अपनी नाइट वॉक पे। वॉक करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना खाने के बाद में, तो इसलिए मैं थोड़ी देर नाइट वॉक पे ज़रूर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।